रीडिंग बूस्टर है आपके सामने। थोड़ा सा आज का रीडिंग बूस्टर बाकी दिन से थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, क्योंकि ये रीडिंग बूस्टर जो है ना, ये थोड़ा सा इकोलॉजी टाइप का है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपको पहले से कम जानकारी है। रेन फॉरेस्ट वगैरह के बारे में आप में से बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। जब आपको कम जानकारी है ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि आप जब भी मतलब इसको पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो कि आपको पता नहीं होंगे कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। नहीं, बहुत सारे शब्दों का आपको पता नहीं होगा। अगर बहुत सारे शब्दों का पता नहीं होगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। तो अगर मुश्किल लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा था कि मैं रीडिंग बूस्टर में ये प्रयास करता हूँ कि थोड़ी सी ना डाइवर्सिटी रहे। कभी कोई टॉपिक ले लिया, कभी कोई टॉपिक ले लिया, जिससे एक तो आप भी बोर ना हो, और बोर होने से ज़्यादा ना मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब अगर आप थोड़ा बहुत बोर हो जाओगे तो। नहीं पड़ेगा, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। बिकॉज मेरे को फर्क ये पड़ता है कि आपको मैं कितनी नॉलेज इंपार्ट कर पाता हूँ, है ना। मैं मतलब मैं क्या क्या चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा मैटर करता है। अगर मेरा प्राइमरी काम ना आपको इंटरटेन करना नहीं है कि आपको इंटरटेन करके रखूँ, आपको जगाए रखूँ, नाचता रहूँ यहाँ पे, नहीं, दैट इज़ नॉट माई प्राइमरी वर्क, है ना। वो मेरा काम थोड़ी नहीं है। मेरी प्राइमरी जो ड्यूटी है ना इज़ टू टीच यू। वो आपको पढ़ाना है, टीच करना है। और टीचिंग डजंट मीन कि आके ना जस्ट इंटरेस्ट पैदा करना है। हो सकता है दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करते हैं, लेकिन क्या एक टीचर की सिर्फ इतनी ही ड्यूटी है कि वो इंटरेस्ट पैदा करे? नहीं। हो सकता है समटाइम्स आपको कई बार बोरियत फील हो, बट हमें अपना जो प्राइमरी काम है ना उस पर टिके रहना चाहिए। एंड माई प्राइमरी ड्यूटी इज टू टीच यू। आपको सिखाना है, यस। उस टीचिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये हम हमेशा ट्राई करते हैं। तो कई बार कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग करते रहते हैं, कई बार उसमें मतलब कुछ बढ़िया अच्छी सी चीज़ें सिखाते रहते हैं। पढ़ाने के साथ साथ में नॉट जस्ट आपको इंग्लिश पढ़ाना, पढ़ाने के साथ में मॉरल चीज़ें आपको सिखाना, थोड़ा सा जो वैल्यू सिस्टम है इंडिया का उससे आपको रूबरू करवाना। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं करता हूँ। बट इस सब में क्या होता है कि समटाइम्स जब हम न्यू न्यू टॉपिक्स को टच करते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि जिस चीज़ की आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब बोरिंग सा फील होगा। दैट डजंट मैटर यार। जरूरी नहीं है ना कि हर टाइम पे हम लोग एकदम फुल ऑन एनर्जी में पढ़ते रहे, आग लगा देंगे चारों किसी भी टाइम पे, है ना। दैट्स नॉट नेसेसरी। हमारे लिए जो ज्यादा जरूरी पार्ट है ना, दैट इज कि कैसे भी करके हमें पढ़ना है, डाइवर्स टॉपिक्स को पढ़ना है। बिकॉज पता नहीं एसएससी किस चीज पे क्या पूछ ले। एंड अपार्ट फ्रॉम मतलब एग्जाम्स, अगर हम एग्जाम्स को छोड़ भी देते हैं तो एग्जाम्स के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ है। और जब आप ना डाइवर्स टॉपिक्स को पढ़ते हैं, डाइवर्स टॉपिक्स पे बातें सुनते हैं, डिस्कशंस देखते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आपका माइंड ओपन अप होता है। आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा कि जो लोग जितना ज्यादा घूमते हैं उनके सोचने की क्षमता धीरे धीरे वैसे ही डेवलप होती जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि घूमते टाइम पे वो तप कर रहे हैं, कोई नहीं। उनको ना एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा है। एक्सपोजर यानी कि नई नई चीजें देखना, नई नई प्रकार की चीजें देखना, नए नए प्रकार के लोग देखना, नए नए तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करना। तो उस सब से क्या होता है, उनको जितना ज्यादा एक्सपोजर होता है उतना ही ज्यादा वो लोग मतलब मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हैं और उनका मेंटल लेवल खुलता जाता है। आप देखना जितने भी ना जो लोग जिनको आप ना बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हो कि ये हमारे आइडल हैं, तो वहां पे आप देखोगे कोई भी आपका आइडल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ये कह रहा हो कि आप घूमने फिरने मत जाओ। ज्यादातर जो बड़े लोग होते हैं इनको शौक होता है घूमने फिरने का, नए नए प्लेसेस को विजिट करने का। ये सब इनके ना हॉबी में शामिल होता है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है। चाहे कोई बहुत अमीर है चाहे कोई बहुत गरीब है, लेकिन अगर कोई पर्सन इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा है, तो उसमें एक कॉमन क्वालिटी मिलेगी कि वो बहुत ज्यादा घूमता फिरता है और वो रीडिंग बहुत करता है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग बूस्टर मैं आप लोगों के लिए कराता हूं ना, ये आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप घर बैठे डाइवर्स चीजों पे मेरी बातें सुन पाए, डाइवर्स चीजों पे डिस्कशंस में शामिल हो पाए। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक जगह विजिट करके आए, दो जगह विजिट करके आए, आपका माइंड ओपन अप हो गया,
आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, अचानक से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वैसा नहीं होता है। वो किताबों में हमें दिखता है कि महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई। नहीं, वो अचानक नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है। ज्ञान कभी भी अचानक से नहीं आ सकता है। नॉलेज इज अ प्रोसेस, और जब भी ये प्रोसेस है ना, सो इट टेक्स टाइम, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें ना टाइम लगता है। आप एक रीडिंग बूस्टर देखा, 2 देखे, 4 देखे, 5 देखे, 10 देखे, 20 देखे, आप मतलब रियलाइज नहीं करोगे आप कि आपको नॉलेज बढ़ रहा है। ओ ये देखो आज का रीडिंग बूस्टर देख के हमको नॉलेज बढ़ गया। नहीं नहीं, नॉलेज ऐसी वाली नॉलेज जो एकदम से रियलाइज होने लगे कि देखो पावर बढ़ गई, शक्ति थोड़ी नहीं है आपके अंदर, ऊर्जा का संचार थोड़े हो रहा है कि किसी ने इंजेक्शन ठोक दिया है, अचानक से बॉडी फूलने लग गई ऐसे करके। नहीं, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस कभी भी रियलाइज नहीं होते हैं। आपको कभी नहीं पता चला होगा कि आपकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन अचानक से आपको रियलाइज होता है कि आप अब तक इतने थे लेकिन अब अचानक से इतने हो गए। वो एक रात में नहीं हुआ। सेम आपका नॉलेज के साथ भी होता है, रीडिंग बूस्टर भी वही चीज है। नहीं, तो थोड़ा सा इसमें ना आपको स्ट्रिक्ट रहना है कि आपको डेली देखना ही देखना है। कुछ भी हो जाए, अगर मैं रीडिंग बूस्टर आपको पढ़ा रहा हूं तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उस रीडिंग बूस्टर को अटेंड करें जरूर, ठीक है। सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू। नेक्स्ट देखिएगा, आ जाओ। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में नाउन आ जाता है तो, ठीक है। ऑफन रेफर्ड टू, उसको अक्सर करके रेफर किया जाता है। रेफर कर रहे हैं यानी कि उसको क्या कह के बुलाते हैं, क्या कह के बुलाते हैं, टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के लंग्स बोला जाता है, फेफड़े हैं जी, पृथ्वी के फेफड़े हैं। इज द वर्ड्स, अब देखो ये क्या था, ये एक एक्स्ट्रा फ्रेज था। ऑफन यानी कि अक्सर, रेफर्ड टू जिसको इस तरीके से बोला जाता है। रेफर्ड टू आपने देखा ये ईडी फॉर्म है, यानी कि पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या रही होगी, अमेजोन रेन फॉरेस्ट विच इज ऑफन रेफर्ड टू। विच इज था, लेकिन विच इज को पूरे को हटा दिया है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, रिड्यूस कर दिया है। तो रेफर्ड टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ गई इज, और ये क्या है, द वर्ल्ड्स, दुनिया का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये। दैट्स अप्रोक्सीमेटली 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स अक्रॉस 9 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जो कि बेसिकली क्या है, फैला हुआ है लगभग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, अक्रॉस 9 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, 9 साउथ अमेरिका की कंट्रीज में फैला हुआ है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ब्राजील, पेरू एंड कोलंबिया। तो कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, इनको शामिल करते हुए टोटल 9 कंट्री से में फैला हुआ है। अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे वर्ड आना चाहिए, फैला हुआ है। इनसर्कलिंग, इनसर्कल करने का मतलब होता है किसी चीज को बाउंड्री के अंदर बंद करना। क्या अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक बाउंड्री के अंदर बंद है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो इनसर्कल नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। क्या ये सर्कल की शेप में, द आंसर इज नो, नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन है आपका स्पैनिंग। देखो स्पैन जो होता है ना, वो टाइम स्पैन होता है, कभी भी जो एरिया होता है ना उसको स्पैन में नहीं बोलते हैं, ठीक है। किसी की व्यक्ति की कोई, लाइक मान लीजिए कोई प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, कोई डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं, तो दैट डायनेस्टी माइट स्पैन फ्रॉम लाइक 100 एडी टू 300 एडी, 200 साल का पूरा उसमें वो था, 100 एडी से लेके 200 एडी, 300 एडी तक, 400 एडी तक, ठीक है। तो जो टाइम होता है ना वो स्पैन करता है, लेकिन यहां पे ये टाइम तो है नहीं, सो स्पैन नहीं बन सकता है ना। एक है इम्ब्रेस करना, इम्ब्रेस करने का मतलब होता है अपनाना, ठीक है। व्हेन वी इम्ब्रेस समथिंग, इसका मतलब है कि हमने उस चीज को ना अपना लिया, अपने जीवन में उतार लिया। तो इम्ब्रेस करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है सर। यहां है इनकम्पास करना। इनकम्पासिंग का मतलब होता है कि उस इतने एरिया में फैला हुआ है। कंपास से याद रख लेना, कंपास हम बेसिकली दिशा देखते हैं, जब कोई चीज कई दिशाओं में फैली है तो इनकम्पास कर रही है वो उनको, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे इट रिप्रेजेंट्स, यह रिप्रेजेंट करता है अबाउट 40% ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड इज होम टू एन अनपैरेलल्ड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ये देखो पहले यहां से देखेंगे, इट सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट्स आपकी वर्ब है, अबाउट प्रेपोजिशन है, 40% उसके लिए ऑब्जेक्ट है एक तरीके से। किस चीज का 40%, तो ऑफ प्रेपोजिशन है रिलेशन को बताने के लिए, द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसे ना ये जो है
यहाँ पे कायदे से आर्टिकल द नहीं आना चाहिए, कॉन्टिनेंट के नाम के साथ में ना आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट वर्ड पीछे लिखा है ना, इस वजह से द लिख दिया है। यानी कि हम जनरली द एशिया नहीं लिखते हैं, सिर्फ एशिया लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही द अमेरिका नहीं लिखते हैं, सिर्फ अमेरिका लिखते हैं। लेकिन अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट लिखा है फिर वहां पे द चल जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे। तो द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला जिसमें कनाडा है और यूएसए है, उसके बाद में साउथ अमेरिका नीचे वाला हो गया, ठीक है, लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं उसको, और एक ये बीच वाला पार्ट भी है जिसमें बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये पूरा अमेरिका वाला पार्ट है उधर। तो साउथ अमेरिका में ये है अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड इज होम, और ये एक तरीके से होम है, यानी कि घर है। होम टू समबडी और समथिंग होता है, ये फ्रेज होता है आपका, होम टू समबडी और समथिंग। होम टू एन अनपैरेलल्ड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग वैरायटी, विविधता, किसकी विविधता, लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का यहाँ पे सिंपल मतलब है जैव विविधता एक तरीके। इतनी ज्यादा जैव विविधता कहीं नहीं पाई जाती है जितनी कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, एंड कंजंक्शन है, इज वर्ब है, इसके बाद में होम आपका यहाँ पे एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, ठीक है। टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एन अनपैरेलल्ड डाइवर्सिटी, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे, दिस वास्ट डैश, वास्ट एडजेक्टिव है, दिस आपका डिटर्मिनर है, यहाँ पे नाउन चाहिए। दिस वास्ट क्या क्या अमेजोन रेन फॉरेस्ट अपने आप में एक इन्वायरमेंट है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। एक ऑप्शन है हैबिटेट, हैबिटेट होता है बेसिकली निवास स्थान, क्या ये जस्ट हैबिटेट है? द आंसर इज नो। एक है रीजन, रीजन होता है कारण, क्या ये रीजन है, कारण है किसी चीज का? द आंसर इज नो। इट इज अ बायोम, बायोम जहां पे बेसिकली बहुत सारी, जहां पे क्या है ना, जैव विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो अपने आप ही बायोम बन जाएगा। ये जो बायो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है लाइफ, ठीक है। तो बायोम है, ये एक बायोम है जो कि हार्बर करता है। हार्बर करने का मतलब होता है किसी को पनाह देना, वो वाले पनाह नहीं जो गांव में बड़े बूढ़े पहनते हैं, वो जूते होते हैं, जानते हो, पनाह बोलते हैं उनको हमारे यहाँ मथुरा में, ठीक है। पनाह मतलब किसी को आश्रय देना एक तरीके से, ठीक है। और जो कि हार्बर करता है अराउंड 10% ऑफ ऑल नोन स्पेसीज ऑन अर्थ, जितनी भी स्पेसीज हैं अर्थ पे उसका लगभग 10% जो स्पेसीज हैं उनको बेसिकली क्या करता है, ये पनाह देता है, एक तरीके से हार्बर करता है, वहां पे पलती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। आगे इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है, आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब ये है ऐसे पशु पक्षी जो कि जंगल वगैरह में रहते हैं उसी को वाइल्ड लाइफ बोल देते हैं, ठीक है। आपने अक्सर करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होंगी बहुत सारी, सच एज, जैसे कि जैगुआर हो गया, जैगुआर, ठीक है। स्लॉथ हो गए, ये भी एक एनिमल होता है स्लॉथ्स, ठीक है, ये बड़ा स्लो सा एनिमल होता है, बड़े बड़े नाखून वाखून होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिंक रिवर डॉल्फिन्स हो गई, एंड ओवर 1300 बर्ड स्पेसीज, और 1300 से भी ज्यादा इसमें बर्ड स्पेसीज हैं। आगे देखेंगे द फॉरेस्ट डेंस, अब देखो यहाँ पे भी पूरे, एक बार इसको ब्रेक कर देता हूँ। द वास्ट वायोम सब्जेक्ट है, हार्बर्स आपकी वर्ब है, कितना क्या हार्बर कर रहा है, अराउंड एक एडवर्ब के तरीके से आ जाता है, जैसे यहाँ पे अबाउट था ना वैसे ही है ये। अबाउट ना एक्चुअली प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको भी ऐसे रखना। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, 40%, लगभग 40%, तो ये अबाउट यहाँ पे ना एडवर्ब है भाई, ठीक है। सेम यहाँ पे अराउंड भी एडवर्ब है, ठीक है। ये 40% को और 10% को मतलब डिफाइन करने के लिए आया, तो ये एडवर्ब है। अराउंड 10% ऑफ ऑल नोन स्पेसीज, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया हार्बर का। ऑन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अर्थ, ऑन अर्थ आपका फ्रेज होता है। ऑन अर्थ का मतलब होता है इन द वर्ल्ड, लाइक एक फ्रेज होता है आपका वाई ऑन अर्थ, वाई ऑन अर्थ मतलब कोई ऐसा पृथ्वी पर कैसे कर सकता है, ठीक है। हु ऑन अर्थ, इस टाइप के फ्रेजेस बन जाते हैं। हु ऑन अर्थ ओपनड माई लेटर, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने मेरा ये पत्र खोल दिया। वाई ऑन अर्थ डज एनीवन डू इट, कोई ऐसा काम क्यों करेगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, ये फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। ऑन अर्थ का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे अर्थ के साथ आर्टिकल द नहीं आता है। अर्थ के साथ आर्टिकल द जनरली तब आता है जब अर्थ को हम एज अ प्लैनेट देख रहे होते हैं,
यहाँ पे ऑन अर्थ का मतलब है इस दुनिया में। तो जब अर्थ का मतलब दुनिया होता है तो इट डजंट टेक एनी आर्टिकल, ठीक है। लेकिन अर्थ जब एज अ प्लेनेट ट्रीट करा जाता है तो आपका आर्टिकल वहां पे आता है, ठीक है सर। आगे देखेंगे। तो आगे, द फॉरेस्ट डेंस डैश, ऑन अर्थ हो गया, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ। आगे सच एज प्रपोजिशन के तरीके से काम करता है। सच एज का एग्जाम मतलब यूज करते हैं हम एग्जाम्पल्स देने के लिए, ठीक है। लाइक मैंने कहा बॉयज सच एज राम, मोहन, रवि, यानी कि बॉयज जैसे के, बॉयज के एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल देने के लिए सच एज का यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे दिए जैगुआर, स्लॉथ, पिंक रिवर डॉल्फिन एंड ओवर 13,000 बर्ड स्पेसीज। आगे हमने जैसे ही देखा, द फॉरेस्ट डेंस डैश सपोर्ट्स अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा। तो द फॉरेस्ट डेंस, डेंस तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पे नाउन चाहिए हमें। डेंस क्या, फॉलिएज हो गया, लेयर हो गया, कैनोपी हो गया या रूफ हो गया। अब जैसे ही आप इन वर्ड्स को देखेंगे सबसे पहले फॉलिएज नहीं हो सकता है भाई। डेंस है कोई चीज जो कि सपोर्ट करती है किसको, रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा, अलग अलग तरीके का फ्लोरा वहां पे बनता है, अलग अलग तरीके इंक्लूडिंग ब्राजील नट एंड रबर ट्रीज एंड इज वाइटल कार्बन सिंक। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक है, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, फॉलिएज का मतलब होता है जो पत्तियां होती है ना पेड़ों की, उसको फॉलिएज बोल देते हैं। तो इसका फॉलिएज डेंस नहीं है। आपने कभी जंगल वगैरह में जब आप गए होंगे, कभी रास्ते से निकलना, तो आपको ना रास्ते के जब दोनों तरफ पेड़ होते हैं तो उस पेड़ से ना ऊपर क्या बन जाता है, एक दरवाजा टाइप बन जाता है। इधर का पेड़ मिल गया, इधर का पेड़ मिल गया, बीच का खाली होता रास्ता। दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छतरी बना रखी हो दोनों साइड से। देखा आपने कभी ऐसा, देखा है, छतरी टाइप बन जाती है, ठीक है, रोड वगैरह पे पेड़ों की, ठीक है, बन जाती है। तो फॉलिएज तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, जो फॉरेस्ट की लेयर नहीं होती है, ये भी नहीं बनेगा। लेयर तो होती है क्या, अक्सर करके लेयर का मतलब क्या है, एक मतलब लेयर अगर यहाँ पर आंसर होता है ना तो क्या है, जैसे ये पेड़ है, इनके ऊपर एक और पेड़ है, उनके ऊपर एक और पेड़ है, उनके ऊपर एक और पेड़, ये लेयर्स होती। तो क्या हम लेयर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये लेयर्स की भी बात नहीं कर रहे। अच्छा, जैसे जो बच्चे कह रहे हैं ना गांव में ज्यादा देखने को मिलता है, बेटा गांव में ही मिलेगा। ये फॉरेस्ट तो गांव से भी ज्यादा पेड़ों वाली जगह है, तो यहाँ तो मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, एक है रूप, क्या पेड़ों की रूप होती है, द आंसर इज नो। पेड़ों से जो छतरी सी बन जाती है ना, उस छतरी को कैनोपी बोल देते हैं, कैनोपी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो जो डेंस कैनोपी है ये सपोर्ट करती है रिच वैरायटी। रिच वैरायटी का मतलब ये नहीं है कि वैरायटी अमीर है, पैसे वाली है। यहाँ पर रिच का मतलब है जो कि ना एक तरीके से कमी नहीं है उस चीज की, तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो रिच वैरायटी किस चीज की, फ्लोरा। दो शब्द होते हैं, एक होता है फोना, एक होता है फ्लोरा। किसी जगह के पेड़ पौधे सब मिला के फ्लोरा कहलाते हैं, किसी जगह के सारे एनिमल वगैरह मिला के फोना कहलाते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्या क्या, ब्राजील नट शामिल है, रबर ट्री शामिल है, एंड इज अ वाइटल। और ये जो कैनोपी है ये एक वाइटल कार्बन सिंक का भी काम करता है, यानी कि इसमें कार्बन को ना ये सिंक कर लेता है, सोख लेता है बेसिकली। प्लेइंग, जिससे ये प्ले करता है एक क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट रोल किस चीज में, ये देखो प्लेइंग क्या है, विच प्लेज या एंड इट प्लेज, इस तरीके से बन जाएगा, है ना। एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल किस चीज में, इन रेगुलेटिंग, रेगुलेट करने में। किस चीज को रेगुलेट करता है ये, द ग्लोबल क्लाइमेट, पूरे के पूरे क्लाइमेट को, ठीक है, वो रेगुलेट करता है। कैनोपी का क्या मीनिंग है मैंने अच्छे से बता दिया है, उसमें अलग से मैं हिंदी अगर आप पूछना चाहते हैं तो हिंदी में भी मेरे को भी नहीं पता है भाई कि कैनोपी को हिंदी में पता नहीं छतरी वतरी कुछ बोलते होंगे यार। और कैनोपी आजकल किसको बोल देते हैं ज्यादा, जैसे दुकान वगैरह लगाते हैं ना कई बार, तो कुछ एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपने सिम कार्ड वालों की कैनोपी वगैरह लगी देखी होगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कैनोपी क्या होती है। आजकल कैनोपी को किस यूज में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है? ये है आजकल कैनोपी, जैसे देखा होगा ना आपने बैंक वाले, ठीक है, या ये सिम कार्ड वाले, ये देखो एयरटेल वाले ऐसे लगा लेते हैं ना, दिस इज कैनोपी, ठीक है, ये होता है कैनोपी। लेकिन एक्चुअल में कैनोपी क्या है, ये देखो, ये भी कैनोपी है,
जो ये बीच में लगा देते हैं ना, ये भी कैनोपी का ही पार्ट होता है। और बाकी पेड़ों की तो बनती है, ठीक है। व्हाट इज द कैनोपी ऑफ अ ट्री? किसी ट्री की कैनोपी क्या है? द लेयर ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स दैट कवर द ग्राउंड व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव, वही कैनोपी है। जो छत्र छाया बन जाती है ना पेड़ों की, वो कैनोपी कहलाती है, ठीक है। आगे देखेंगे। ठीक है, आगे द एमेजॉन रिवर, ये एमेजॉन रिवर भी है यहाँ पे एक, ठीक है, जो कि स्ट्रेच करती है, विच स्ट्रेचेज ओवर 6,600 किलोमीटर्स। या तो विच स्ट्रेचेज ओवर लिख देंगे, या उसी को रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग ओवर 6,600 किलोमीटर्स। इज, तो इज रिवर सब्जेक्ट था, उसके लिए इज वर्ब आ गई। द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखो हम अक्सर करके ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं, सेकंड लॉन्गेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। एंड डिस्चार्जेस, और ये डिस्चार्ज करती है यानी कि छोड़ती है, मोर वाटर देन डैश, किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा। तो देन एनी अदर रिवर, देन एनी अदर लिख दो। सिर्फ अदर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिवर तो वो भी है, अदर तो मतलब एनी भी लिखना पड़ेगा, कोई भी और, तो एनी अदर का यूज करेंगे यहाँ पे। तो एनी अदर रिवर, रिवर लिखा हुआ पहले से है तो कॉमन मान लिया, उसको लिखा नहीं अलग से। सपोर्टिंग एंड इट सपोर्ट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिससे कि ये सपोर्ट करता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्वाटिक इकोसिस्टम को। द रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट इज टिपिकली हॉट, ये जो रेन फॉरेस्ट है इसका जो क्लाइमेट है वो टिपिकली क्या है, हॉट होता है। अब देखो टिपिकल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग टिपिकल का मतलब डिफिकल्ट समझ लेते हैं। टिपिकल डजंट मीन डिफिकल्ट। टिपिकल का मतलब होता है कोई चीज जो सामान्यतः वैसी होती है, जो कॉमन है। कॉमन चीजें टिपिकल होती हैं और मुश्किल चीजें डिफिकल्ट होती हैं, दोनों शब्द अलग हैं। तो टिपिकली यानी कि कॉमन रूप से जो कि क्या होता है, हॉट होता है और ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी वहां पे होती है, ठीक है। विथ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट्स डैश वेजिटेशन, जिसमें कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है यानी कि ठीक ठाक अमाउंट रेनफॉल भी होती है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स डैश वेजिटेशन। इसका वेजिटेशन कैसा होगा, क्या फर्टाइल होता है, जमीन फर्टाइल होती है, वेजिटेशन नहीं। क्या ट्रॉपिकल वेजिटेशन होता है, नहीं। वेजिटेशन को ना लस बोल देते हैं, लस ग्रीन जो होता है ना बहुत ज्यादा, तो लस वेजिटेशन होता है। आप कहोगे सर ग्रीन क्यों नहीं, अरे वेजिटेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन रहेगा, तो ग्रीन लिखने की जरूरत नहीं है, लस वेजिटेशन होता है। लस यानी कि हरा भरा जो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, लस बोल देते हैं। तो जो लस वेजिटेशन है उसको बेसिकली ये क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसमें। आगे देखेंगे, हाउएवर यानी कि हालांकि, द अमेजोन फेसेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स, ये जो अमेजोन है, ये जो अमेजन है, ये फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट थ्रेट्स यानी खतरे। ये खतरे किससे है, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन से इसको खतरा है एक चीज, इलीगल माइनिंग से इसको खतरा है दूसरी चीज, एंड क्लाइमेट चेंज से भी इसको खतरा है। अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द फॉरेस्ट, लगभग 17% फॉरेस्ट जो है, तो 17% फॉरेस्ट सब्जेक्ट है, अप्रोक्सीमेटली बेसिकली इसके लिए एडवर्ब है। फॉरेस्ट कवर, कवर ये पूरा सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट आपकी मेन वर्ब पैसिव है। लगभग 17% फॉरेस्ट कवर जो है वो खत्म हो चुका है, हैज बीन लॉस्ट। कब, कितने टाइम में, इन द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल में। डैश ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब है लकड़ी वकड़ी काटते हैं ना, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको लॉग बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि बेसिकली आएगा या फिर फंडामेंटली आएगा, प्राइमरीली आएगा या स्पेशली आएगा। ये वाला स्पेशली तो बेसिकली एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव के पहले आता है। ई वाला स्पेशली होता तो उसको फिर भी यूज कर सकते थे हम, लेकिन एस वाला स्पेशली यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ड्यू टू एग्रीकल्चर, खास करके किस वजह से हुआ ये, इसका मुख्य कारण क्या है, ये जो फॉरेस्ट कवर कम हुआ है ये क्यों, मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल का मतलब होता है उसकी जड़, या मैं कहूँ बेसिक। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। तो बेसिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो ना तो बेसिकली होगा ना फंडामेंटली। उसका प्राइमरी रीजन क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो प्राइमरीली यानी कि विशेष रूप से प्राइमरीली ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एंड लॉगिंग। दिस डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों को काटना, पेड़ों को काटना।
ये जो डिफोरेस्टेशन होता है ये थ्रेटन करता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को, तो थ्रेटन भी कर रहा है और कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। तो दिस डिफोरेस्टेशन नॉट ओनली थ्रेटन्स, न सिर्फ थ्रेटन कर रहा है बल्कि कंट्रीब्यूट करता है इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन में, इसकी वजह से कार्बन एमिशन भी बढ़ रहा है। अब देखो आपके पास ऑप्शन देखना, सबसे पहले नीदर नॉर नहीं लगा सकते क्योंकि डिफोरेस्टेशन थ्रेटन तो करता ही है, नीदर का मतलब है कि ना तो थ्रेटन कर रहा है ना ये कर रहा है, ये तो नहीं कहना चाहते। अब ऑप्शन है एक ईदर और, इसका मतलब है या तो ये थ्रेटन करेगा या फिर कार्बन एमिशन को बढ़ाएगा। क्या ये ऑप्शन है या दोनों काम करेगा? अरे दोनों काम करेगा, तो ईदर और का कोई सेंस नहीं है, और वेदर और तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपका क्या बनाइए, ये जो डिफोरेस्टेशन है न सिर्फ थ्रेटन करता है बल्कि में कंट्रीब्यूट भी करता है इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन में, जिससे एग्जैसरबेट होता है। एग्जैसरबेट करने का मतलब होता है किसी खराब सिचुएशन को और खराब करना। ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा एग्जैसरबेट करता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स, बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, आर अंडरवे, वो चल रहे हैं। कोई चीज अगर अंडरवे है यानी कि वो इन प्रोग्रेस है, ठीक है। विथ अबाउट 1.73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द Amazon डैश सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें से लगभग 1.73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो Amazon है वो किसी न किसी चीज के प्रोटेक्शन में, अंडर प्रोटेक्शन कहते हैं ना, तो अंडर सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ना तो बिलो होगा ना बीनीथ होगा ना अंडरनीथ होगा, अंडर प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल। इंटरनेशनल कॉपरेशन चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस चाहिए, ये बड़ी जरूरी है टू प्रिजर्व, जिससे प्रिजर्व कर पाए दिस क्रिटिकल इकोसिस्टम फॉर फ्यूचर जनरेशंस, जिससे कि आगे की जनरेशंस के लिए इसको बचा के रख पाए। ये पैसेज कैसा है? सबसे पहले ये पूरे तरीके से इकोलॉजी के बारे में है। पैसेज में किस तरीके की बातें की गई हैं, पैसेज में Amazon रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बताई गई है और उसके ऊपर जो थ्रेट्स हैं वो बताए हैं, और लास्ट में ये कहा है कि भैया जी इससे निपटना जरूरी है, इससे कैसे निपटा जाए। यानी कि अगर इसकी टोन देखी जाए तो एनालिटिकल है, एनालाइज किया गया है कि Amazon रेन फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, क्या थ्रेट्स हैं और क्या सोल्यूशन। क्या ये पूरे तरीके से क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज करा है? नहीं, पूरे तरीके से क्रिटिकल नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें भी हैं। क्या ये पूरे तरीके से किसी की तारीफ करता है? नहीं, इसमें पूरे तरीके से किसी की तारीफ भी नहीं है। तो टोन ना तो लाउडेटरी हो सकती है ना ही क्रिटिकल हो सकती है। क्या इसकी हम ऑप्टिमिस्टिक बोल दें? नहीं, ऑप्टिमिज्म भी कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि सब कुछ आगे अच्छा होने वाला है, चिंता भी जताई गई है, तो इसमें अपनी चिंताएं भी हैं, फ्यूचर के लिए वे फॉरवर्ड भी है। तो ये ना जस्ट एक एनालिसिस है, ठीक है। तो ये एनालिटिकल टोन आपकी बन जाती है यहाँ से। तो अगर टोन इसकी पूछी जाए तो क्या हो जाएगी सर? एनालिटिकल हो जाएगी, ठीक है। सो एनालिटिकल टोन हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की थीम क्या है? एग्रीकल्चरल पोटेंशियल ऑफ द Amazon रेन फॉरेस्ट। क्या सिर्फ एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया है या फिर क्लाइमेट वाला ज्यादा है? तो क्लाइमेट वाला ज्यादा है तो ये तो नहीं बनेगा। द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द Amazon, क्या सिर्फ बाउंड्रीज डिस्कस करिए कि Amazon रेन फॉरेस्ट की बाउंड्रीज क्या है? द आंसर इज नो। द इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस एंड थ्रेट्स टू Amazon रेन फॉरेस्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू इकोलॉजी, ठीक है। द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बिल्कुल नहीं, माइनिंग के बेनिफिट्स की बात नहीं करिए, माइनिंग को एक थ्रेट बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? दिए गए में से कौन सा सबसे बढ़िया टाइटल होगा? इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करें, मेरे को ना चक्कर आने वाले हैं एसी में, इतना टेम्परेचर थोड़ी होता है एसी का। अरे बस इतना भी नहीं कि ठंड में मर जाऊं मैं। 22-24 रखा करो, 28-29 करते हैं। सफोकेशन होने लग गई मुझे, मैं कह रहा पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, ये तो देखा करो मैं इतना बोलता हूँ तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी अंदर से, लगातार बोल रहा हूँ, ऊपर लाइट नीचे लाइट, पूरी सफोकेशन हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? टाइटल क्या होगा? रेन फॉरेस्ट द फ्यूचर ऑफ माइनिंग। क्या माइनिंग का फ्यूचर है रेन फॉरेस्ट? ये तो भाई माइनिंग तो थ्रेट था, ये नहीं होगा। द Amazon अ थ्रेटन्ड नेचुरल ट्रेजर, कह सकते हैं, थ्रेट्स भी आ गए, ये एक नेचुरल ट्रेजर है, ये वाली बात भी आ गई, और Amazon की ही बात है तो ये भी आ गया, तो ये पॉसिबल है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस। ट्रेवल गाइड टू द Amazon ना, कैसे कैसे जाना ये तो बताया ही नहीं। फ्लोरा एंड फोना ऑफ साउथ अमेरिका, नहीं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी।
नेक्स्ट, फ्रॉम विच टाइप ऑफ सोर्स इज द पैसेज मोस्ट लाइकली टेकन? पैसेज को कहां से लिया गया है? पैसेज को कहां से लिया गया है? क्या ये फाइनेंशियल न्यूज़पेपर से लिया गया है? नहीं। क्या ये जो टूरिज्म होते हैं उसका ब्रोशर है? नहीं। क्या हिस्टोरिकल फिक्शन है? फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनरी? नहीं। एन इन्वायरमेंटल साइंस आर्टिकल है, इन्वायरमेंटल साइंस आर्टिकल है ये, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द Amazon इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ? इसको Amazon को लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीजें, इट जनरेट्स मिनरल्स एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन। मिनरल्स की तो बात ही नहीं करी गई। इट हैज द लार्जेस्ट एनिमल पॉपुलेशन, नहीं, फिर भी लंग्स ऑफ अर्थ थोड़ी ना हो जाएगा। लंग्स है, इसका मतलब है लंग्स का काम क्या होता है? एयर को एक तरीके से प्योर करना है ना, एयर सांस लेना। इट हाउसेज द Amazon रिवर विच रिजेंबल्स लंग्स, नहीं, ऐसा थोड़ी ना उसका लंग्स जैसा है, नहीं। इट प्रोसेसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है ये, और साथ ही साथ में प्रोड्यूस करता है क्या? ऑक्सीजन, इसीलिए लंग्स है ये, बी ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज एट द करंट पेस? अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? इंक्रीज्ड रेनफॉल होगा साउथ अमेरिका में ना, और डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो जाएगा, नहीं, रेन फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर सेक्टर का लेना देना है। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन अर्बन एरियाज, नहीं, ग्रेटर नहीं होगी, कम होगी। वर्सनिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ नोन स्पेसीज इज फाउंड इन द Amazon? 10%, लगभग 10%, अराउंड 10% जो था ना पहले स्लाइड के दूसरे पैराग्राफ में, 10%, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द Amazon रेन फॉरेस्ट इज करेंटली अंडर सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन? वो था ना अंडर कवर, अंडर प्रोटेक्शन, लास्ट में 17% है ना, तो अबाउट 17%, 17% तो उसका वो हो गया लॉस, ठीक है। ये था 1.73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, लास्ट वाला, 17 नहीं, 1.73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये लास्ट वाली स्लाइड दिखा भी देता हूँ मैं, ये वाला है ना, तो इसका सही आंसर होगा 1.73 मिलियन, ये अंडर प्रोटेक्शन है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैनोपी एज यूज्ड इन द पैसेज? कैनोपी क्या है? पूछ लिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अ टाइप ऑफ रिवर एनिमल, नहीं। मिनरल लेयर, नहीं। अपर लेयर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव टेंट यूज्ड बाय माइनर्स, नहीं, करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये था भाई साहब जी आपका पैसेज, कैसा लगा पैसेज? बाकी भाई Amazon पे वो चल रहा है, Amazon पे नहीं सॉरी फ्लिपकार्ट पे, Amazon तो मैंने पढ़ाया है अभी, है ना। Amazon से ध्यान रखना है आपको कि फ्लिपकार्ट पे कैरियर फेस्ट चल रहा है, जिसमें बुक्स पे ना बड़ा मेगा डिस्काउंट है। तो संजीवनी लेनी है या रामबाण लेनी है या पॉकेट रॉकेट लेनी है, जो बुक लेनी हो अभी ले लेना। ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप कहो कि सर जी आप बताते नहीं हो डिस्काउंट की, फिर आप बाद में कहते हो कि डिस्काउंट लाओ डिस्काउंट लाओ। तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, ठीक है। चाहे संजीवनी हो चाहे रामबाण हो, कोई भी बुक हो, यू कैन ऑलवेज परचेज इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो जाइए फ्लिपकार्ट से फटाफट से बुक ऑर्डर कीजिए और अपनी पढ़ाई को नई ऊंचाइयों तक लेके जाइए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।